बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। आप सबको मोस्ट रेवरेंड बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक की जानब से राख का बुत और रोज़ों का मौसम मुबारक हो। मेरे अजीज़ों, आज 14 फरवरी 2024 है और राख का बुध है। तो आए हम इससे पहले कि आज राख के बुध और रोज़ों से मुतल्लक तलावतों पर ध्यान व ज्ञान करें, हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, अता करके हम पाक रोज़ा रख कर मसीही जंग इन मुआवन रस्मों से शुरू करें जो रूहानी बदियों के मुकाबले में हमें परहेजगारी और ख़ुद नसारी के लिए दरकार है। हमें यह तौफीक बख्श कि हम बदियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले और नेकी की पैरवी करने वाले बने। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम रोज़ों का आगाज़ करते हैं। अपने माथे पर राख को लगाते हैं। काहिन हमारे माथे पर राख के ज़रिए सलीब का निशान बनाता है और कहता है, तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। तो आज की तलावतों से हम सीखेंगे कि राख के बुध और रोज़ों की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और किस तरह हम इसको इन दिनों में अपनी आजिज़ी खुदा के हजूर पेश कर सकते हैं। आज 3 तलावतें राख के बुध पर होंगी। पहली तलावत योएल 2 बाब उसकी 12 से 18 आयत होगी। दूसरी तलावत करंथियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त होगा, उसमें 5वां बाब 20 आयत से 6 बाब की दूसरी आयत। और अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मत्ती रसूल उसका 6 बाब पहली आयत से 6 आयत और 16वीं आयत से 18वीं आयत। आए हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से आज की पहली तलावत सुनते हैं, जो योएल नबी की किताब में से है। योएल 2 बाब की 12 से 18 आयत हम सुनेंगे। लेकिन अब भी खुदावंद का फरमान है, रोज़ा रख कर गिरयाजारी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ रुजू लाओ। अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है। वो तवीलुल सब्र और नहायत शफीक है। आफात नाजिल करने से पछताने पर आमादा है। कौन जानता है कि शायद एक बार फिर पछताए और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नज़र और तपावन हो। सयून में नरसिंगा फूंको, रोज़े का ऐलान करो, मुक़द्दस महफ़ल फराहम करो, लोगों को जमा करो, जमात को मुक़द्दस करो, बुज़ुर्गों को जमा करो, बच्चों और शीर खारों को इकट्ठा करो। दुल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपने खिलवत खाने से बाहर निकल आए। ड्यूटी और मज़बा के दरमियान काहिन यानी खुदावंद के खादम मातम करें और कहें कि ऐ खुदावंद अपनी उम्मत पर
रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे कि कौमें उन पर हुकूमत करें। उम्मतों में क्यों कहा जाए कि उनका खुदा कहाँ है। यूं खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और अपनी उम्मत पर रहम करता है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सिखावांगा तेनू वखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखण सदा। सिखावांगा तेनू वखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखण सदा। ना हो घोड़ियां खचरां वांगर तू, ना हो घोड़ियां खचरां वांगर तू, के कुछ भी नहीं है समझे उन्हां नू, के कुछ भी नहीं है समझे उन्हां नू। सिखावांगा तेनू वखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखण सदा। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज की दूसरी तिलावत करंथियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 5वां बाब 20 आयत से 6 बाब की दूसरी आयत तक। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया के खुदा हमारे हमारे लिए बस हम मसीह के एलची हैं, गोया के खुदा हमारे वसीले से नसीहत करता है। बस हम मसीह की तरफ से इल्तमास करते हैं कि तुम खुदा से मेल कर लो। उसने उसे जो गुनाह से वाकफ ना था हमारे बदले गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें खुदा की सदाकत ठहरें और हम उसके हमकार होकर तुमसे मिन्नत करते हैं कि तुम खुदा का फजल बेफ़ायदा मत पाओ, क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली है और नजात के दिन तेरी मदद की है। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो अब नजात का दिन है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह शाम, मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह शाम, मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। पैगंबर नबी सारे अपनी जगह, मगर सबसे आला है यीशु का नाम, मगर सबसे आला है यीशु का नाम। खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह शाम, मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 6 बाब, उसकी पहली आयत से 6 आयत और 16 से 18 आयत तक हम सुनेंगे।
खबरदार, अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुरही मत बजवा, जैसे रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानंद ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानंद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोज़ा रखे, सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप पोशीदगी में है, तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। यहाँ तक आज की अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। MC तेरी सताइश हो। आए मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम के बारे में ध्यान ज्ञान करते हैं। कलीसिया हमें इसलिए इकट्ठा करती है कि हम एक ख़ानदान की सूरत में बाहम मिलकर अपने रोज़ों के अय्याम शुरू कर सकें। पाक माँ कैथोलिक कलीसिया जानती है कि हमारी रूहानी ज़िंदगी में इन दिनों की कितनी बड़ी अहमियत है। वो हमारी मदद करना चाहती है ताकि हम इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा रूहानी फैज़ हासिल कर सकें। कलीसिया हमारी मदद करती है कि हम अपनी ज़िंदगियों में इसकी अहमियत को समझें। कलीसिया एक निशान इस्तेमाल करती है जिसे वो बरकत देकर हमारी पेशानी पर लगाती है। राख का मतलब क्या है और इसकी हमारे लिए क्या अहमियत है? मेरे अजीज़ों, कलीसिया इब्तिदा ही से ये निशान इस्तेमाल करती चली आ रही है। इसकी अहमियत जानने के लिए हमें इन अल्फाज पर गौर करना चाहिए जो काहिन उस वक्त अदा करते हैं जब हमारी पेशानी पर राख लगाते हैं। ऐ इंसान, याद रख के तू खाक है और फिर खाक में लौटेगा। तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। राख रूहानी और जिस्मानी कमज़ोरियों की याद दिलाती है। राख हमें याद दिलाती है कि हम किस कदर कमज़ोर हैं और हमारी ज़मीनी ज़िंदगी किस कदर मुख्तसर है। दुनिया में बड़े बड़े ताकतवर और साहिब रुतबा और मर्तबा लोग हैं जो बहुत से इंसानों पर अपनी हुकूमत चलाते हैं। बेशुमार आलम हैं जिनकी हिकमत की बातें सुनकर हम हैरान रह जाते हैं। इसी दुनिया में इतने अमीर कबीर लोग भी हैं जिन्हें खुद भी अपनी दौलत या मलकियत का अंदाज़ा नहीं। बस चंद बरस गुजरने की देर है, ये अमीर, ये आलम और ताकतवर लोग अपने सबसे कम तरीन खादमों की तरह मर जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक अनपढ़ शख्स मर जाता है या भीख मांगने वाला कोई फ़कीर। अगर आप इनकी कब्रें खोलें तो आलम और अनपढ़ लोगों की कब्रों में से कुछ नहीं निकलेगा। उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। उनमें सिर्फ चंद हड्डियां या फिर सिर्फ खाक ही होगी।
अगर आप 100 साल की उम्र पाने वाले इंसान से सवाल करें कि ज़िंदगी क्या है, तो वो भी आपको यही जवाब देगा कि ज़िंदगी मुख्तसर है। मौत पर किसी को इख्तियार नहीं। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी मौत के सामने अपने आप को कमज़ोर और बेबस महसूस करता है। राख हमें याद दिलाती है कि हम रूहानी तौर पर किस कदर कमज़ोर हैं, क्योंकि हम सब गुनहगार इंसान हैं। आपने शायद गाँव में कभी आग लगी हुई देखी होगी। मुमकिन है बच्चों ने खेलते वक्त ये आग जलाई हो, लेकिन देखते ही देखते इससे कई घर आग की लपेट में आ जाते हैं। जब हम मौका पर पहुंचते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, इस वक्त तक सब कुछ राख हो चुका होता है। हमारा वो घर जिसे हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया था, हमारी तमाम जायदाद, कपड़े जो हमने बड़े शौक से ख़रीदे थे और उन्हें बहुत संभाल कर रखते थे, हमारी जमा पूंजी जिसे हमने खून पसीने की कमाई से इकट्ठा किया था, वो तमाम कीमती चीज़ें जो आबाओ अजदाद से मेरास में हासिल की थी और जिन्हें कल दूसरों के काम आना था, सब कुछ आग की नज़र हो जाता है। ये हमारे गुनाह का निशान है। हम बहुत सी कीमती चीज़ों के मालिक हैं जिन्हें गुनाह जलाकर राख कर देती है। हमें इलाही ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी और जो नेकी इस वक्त तक हमने की है, इसका फल हमारे दिल की खुशी और इत्मीनान, हमारी मसीही बरादरी का अमन और यगानगत, गुनाह ये सब कुछ ख़त्म कर देता है। लेकिन आग और गुनाह में एक फ़र्क है। आग तो शायद कभी कभार हमारे घरों को जला सकती है और हम किसी न किसी तरह इन चीज़ों के बगैर गुजारा भी कर लेते हैं या इन्हें दोबारा बना लेते हैं, और कुछ चीज़ें हम बचाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, गुनाह सब में पाया जाता है। हम में से हर एक में गुनाह है। हम सब ने गुनाह किया है और लगातार करते रहते हैं। हमारी पेशानियों पर राख डालना ये कहने के बराबर है कि ये गुनहगार इंसान है। रोज़ों के अय्याम के आगाज़ ही से कलीसिया ये चाहती है कि अगर हम अपने गुनाहों से छुटकारा चाहते हैं तो अपने गुनहगार होने का इकरार करें। राख उम्मीद और नई ज़िंदगी शुरू करने का निशान है। जब जंगल में आग सब जड़ी बूटियों को जला देती है तो सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता। हम जल्द अज जल्द अच्छी फसल हासिल करने की उम्मीद पर अच्छा बीज बोने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमारे गुनाह के ज़रिए हमारी रूह को नुकसान पहुंचा है। हमें जल्द अज जल्द इसे पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। ये नुकसान हम अपने अच्छे कामों से पूरा कर सकते हैं। कलीसिया हमसे सिर्फ ये नहीं कहती तू खाक है और खाक में फिर लौटेगा, बल्कि वो अपना पैगाम इन अल्फाज से जारी रखती है, गुनाहों से तौबा करो और अंजीर पर ईमान लाओ। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूं कह सकते हैं कि अपने गुनाहों से तौबा करो और अंजील के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो। यानी जो कुछ करते हो इसके मुताबिक अपने आप का जायज़ा लो, अपने लफ्ज़ों, सोचों और कामों पर गौर करो और देखो कि क्या ये सब कुछ इंजील मुक़द्दस के मुताबिक है या नहीं। रोज़ों के अय्याम में अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी पर पुश्ताने और नई ज़िंदगी शुरू करने के अय्याम हैं। रोज़ों के अय्याम के लिए कलीसिया एक तजर्बाकार माँ है। वो तमाम मसीहों को हदायत देती है ताकि वो रोज़ों के अय्याम को वफ़ादारी से गुजारें। दुआ के लिए ज़्यादा वक्त निकालना, रियाज़त करना, यानी इन चीज़ों से परहेज़ करना जिनका इस्तेमाल बज़ाते ख़ुद गलत नहीं। ये 3 चीज़ें बहुत कीमती दुआ की तरह हैं जिससे हम गुनाहों की बीमारी से शिफा पा सकते हैं। वो 3 चीज़ें आज की इंजील मुक़द्दस में हम सुनते हैं: दुआ, रोज़ा और खैरात।
ये 3 चीज़ें हैं। इस कीमती बीज की तरह ये चीज़ें हैं जिसे बोकर ज़्यादा से ज़्यादा फसल हम हासिल कर सकते हैं। आज की इंजील मुक़द्दस के ज़रिए हमें ये भी बताया गया है कि ये सब कुछ हमें लोगों के सामने दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह हमें सिर्फ आदमियों से तारीफ़ मिलेगी, लेकिन बाप की तरफ से कोई अजर नहीं मिलेगा। हम बहुत दुआ करना हमें चाहिए, क्योंकि ये रोज़ों के महीने हमें दुआ करने के लिए कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दुआ में गुजारें, लेकिन हमारी दुआ सिर्फ अल्फाज पर मुश्तमिल ना हो, बल्कि हमें अपना दिल इसके सामने पेश करना चाहिए और दिल से इससे यानी कि खुदा से बात करनी चाहिए, इससे मुआफ़ी और कुव्वत मांगना चाहिए ताकि अपने गुनाहों को पहचानें और उनसे तौबा करें। इन अय्याम में हमें बहुत सी चीज़ों से परहेज़ करना है, लेकिन सबसे बढ़कर हमें बदी से परहेज़ करना है। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि हमें शैतान को रोज़ा रखवाना है। जब भी वो हमसे कुछ लेने के लिए आए, इसे खाली हाथ लौटना पड़े। भाइयों की मदद करने से सिर्फ ये मुराद नहीं कि हम चंद सिक्के दे दें जैसे किसी भिखारी को देते हैं, बल्कि हमें अपने भाई की हर ज़रूरत में मदद देने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे हमें इसके लिए कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। इस तरह से गुजारा हुआ वक्त हमारे अंदर इस नुकसान की तलाफ़ी कर सकेगा जो गुनाह ने हमें पहुंचाया था। हर वक्त हमारे लिए बोने और काटने का वक्त होगा। ईद क़यामत आएगी और गुनाह के लिए हमारा अफसोस खुशी में बदल जाएगा, ऐसी खुशी जो सिर्फ खुदा में यीशु मसीह ही दे सकता है। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह के मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कलाम मुक़द्दस हमें इन रोज़ों के अय्याम में 3 अहम निकात देता है। नंबर 1 दुआ करना, और नंबर 2 पे रोज़ा रखना, और नंबर 3 खैरात करना। ये 3 अहम काम हैं। खैरात में हम इन दिनों में कलीसिया रिक्वायर करती है और हम सबको हमारे फैमिली के हिसाब से घरों में गल्ले दिए जाते हैं और रोज़ों का हदिया हम उसमें डालकर अपने काहिन को देते हैं और काहिन आगे बिशप साहब तक पहुंचाते हैं, और ये हदिया बेवा औरतों और यतीम बच्चों के लिए ईस्टर के मौका पर अमदाद करने के लिए होता है। तो कलाम मुक़द्दस बताता है जो खुदा का है खुदा को दो, और जो कैसर का है कैसर को दो। तो इन दिनों में सब लोग अपने पैसों से एक एक गल्ला ख़रीदें और रोज़ों के दौरान उसमें जो भी खुदा आपको गुंजाइश देता है रोज़ की बुनियाद पर हदिया डालें, और पाक जुमे के रोज़ वो हदिया पाक जुमे की इबादत के दौरान इकट्ठा किया जाता है और वो फिर बिशप साहबान को दिया जाता है और बिशप साहबान उसकी तकसीम कारी करते हैं, और काहनों और कैटिकिस्ट और सब की रिकमेंडेशन से पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा ज़रूरतमंद है, बेवा औरत और यतीम बच्चे, उनमें ये तकसीम किया जाता है। खुदा हम सबको अपना कलाम पढ़ने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस सारी तफसीर में हमने जिन ख़ास नकात को देखा है वो ये हैं कि रोज़ों के अय्याम में हम अपनी कमज़ोरी और गुनाह को पहचानने के
अयाम है। हमने बहुत अहमकाना काम करके अपनी रूहानी ज़िंदगी के कीमती तोहफ़ों को खाक में मिला दिया है। रोज़े उम्मीद का वक्त हैं, अच्छा बीज बोने का वक्त हैं। ये अच्छा बीज हमें गुनाह की राख में बोना है। ये बीज रोज़ा, दुआ और पड़ोसी के साथ हमदर्दी के अमाल के हैं। रोज़ों के अयाम आसमानी घर की तरफ सफ़र के अयाम हैं। गुनाह को तर्क करके अंजील के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का वक्त है। योएल नबी कहता है कि अब कबूलियत का वक्त है, अब निजात का वक्त है। पलूस कहता है खुदा से मेल कर लो। सो खुदा हम सबको बरकत दे और अपना कलाम पढ़ने और सुनने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन।